नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कहानियों की आज एक नया अध्याय के साथ मैं आया हूँ आपके पास। आज आए हैं हम 10 महाविद्या की एक प्रमुख महाविद्या माता तारा की कहानी आप लोगों से शेयर करने के लिए। माता तारा की कहानी बहुत लंबी है, एक अध्याय में शायद कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके कॉम्पाइल्ड कॉम्पैक्ट रूप में माँ तारा की रूप आप लोगों के सामने लाने के लिए। माँ तारा, तारा मतलब जो तारण करते हैं वही माँ तारा होते हैं, जो तारिणी होते हैं वो तारा होते हैं। माँ तारा जब पृथ्वी की सृजन हो चुका था, उसके बाद माँ तारा के साथ अक्षोभ्य महादेव की जो मिलन हुआ था, उससे आदित्य सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। वो जो माँ है वही है माँ तारा। माँ तारा ने अपनी शक्ति को कुष्मांडा रूप में सूर्य देव के मध्य स्थान में स्थापित किया, ताकि सूर्य देव पृथ्वी को उत्ताप दे सके और पृथ्वी की चालन कर सके, जीवनी शक्ति की चालन कर सके। माँ तारा की 3 रूप हमें पौराणिक कहानियों में दिखी जाती है। एक है उग्र तारा, एक है एक जटा तारा और तीसरी है नील सरस्वती। ये तीनों रूपों में माँ तारा को हम पूजन करते हैं। उग्र तारा जो हमें मोक्ष देती है और एक जटा तारा जो है वो हमें भौतिक या जागतिक जो सब सुख समृद्धि वो सब देती है। और नील सरस्वती जो होती है, माना जाता है तांत्रिक रूप में सरस्वती देवी ही है नील सरस्वती। ये तीनों देवियों की एक साथ मिलाकर माँ तारा की पूजा किया जाता है। माना जाता है माँ तारा की पूजा हम एक जटा तारा की रूप में ही करें तो अच्छा है। माँ तारा कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत देवी है। वो शत्रु की नाश करती है, हमें भौतिक या जागतिक सुख समृद्धियों से परिचित करवाती है या भर देती है। तो आइए देखते हैं माँ तारा की और क्या कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। माँ तारा जब सूरज की सृजन कर चुके थे, उसके बाद सूरज देव को वो बोले थे कि पृथ्वी की चालन करने के लिए। उसके बाद जब सभी देवता और दानव एक साथ मिलित होकर जब समुद्र मंथन किए थे, उसके बाद वो समुद्र मंथन से हलाहल विष की उत्पत्ति हुई थी। हलाहल विष जो है महादेव ने पिए थे। तो महादेव वो विष पीने के बाद वो बहुत ही मतलब कष्ट में पड़ गए थे। उनके कंठ में वो विष आकर रुक गई थी और वो हलाहल से वो पूरा पीड़ित हो गए थे और मूर्छित हो गए थे। उस वक्त में माँ तारा अपने रूप में आए और मातृ रूप में शिव को अपना दूध पिलाए। और उस हलाहल विष को जब शिव दूध पी रहे थे तो वो हलाहल विष माँ तारा की देह में चली गई और माँ तारा भी नील वर्ण धारण की। माँ तारा की जो विराट रूप की हम पूजा करते हैं वो रूप में देखे जाते हैं कि माँ तारा की 4 हाथ होती है, नरकंकाल की माला पहने हुए होते हैं, कटे हुए हाथों को अपने जो है कमर में बंधे हुए रहते हैं, व्याघ्र चर्म पहने हुए रहते हैं, लंबोदर होते हैं माँ तारा और बहुत ही सुंदर दिखने वाली देवी है माँ तारा। माँ तारा की 4 हाथ होती है, एक में अभय मुद्रा होती है, उसमें नील वर्ण की पद्म धारण किए हुए कमल धारण किए हुए रहते हैं, एक में कटा रहते हैं या खड्ग रहते हैं, एक में कैंची रहती है और एक हाथ में असुर मुंड धारण करते हुए रहते हैं। माँ तारा की इस विकराल रूप की पीछे भी कहानियां बहुत सारी है। माँ तारा वैतरणी नदी हमें पार कराती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की जो रास्ता है वो हमें पार कराती है, इसलिए माँ तारा माना जाता है, उनको तारिणी भी बोला जाता है। तो बोलिएगा आप लोग तारा देवी की, माँ तारा की ये कहानी कैसा लगा। माँ तारा की और भी कहानियां कुछ है। वशिष्ठ मुनि जो है ब्रह्मदेव के पुत्र है, मानस पुत्र है। वशिष्ठ मुनि जब अपने दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव से निवेदन किए कि पिता हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाए, तो ब्रह्मदेव ने वशिष्ठ मुनि को ये बोले थे कि जाओ तुम माता आदिशक्ति तारा देवी की साधना करो। तो वशिष्ठ मुनि जो है वो गए थे जो अभी फिलहाल कलयुग में अभी हमारा जो कामाख्या मंदिर है उस जगह पर जाकर बहुत सालों तक माँ तारा की तपस्या किए, मगर माँ तारा उसमें संतुष्ट नहीं हुए और उनको दिखाई नहीं दिए। तो वशिष्ठ मुनि बहुत क्रुद्ध हो गए और उनको श्राप दिए कि ये जो स्थान है ये स्थान सारे नेगेटिव शक्तियों की मतलब नेगेटिव शक्तियों से भरी हुई रहेगी। इसलिए आज भी जो सब काली तंत्र मंत्र साधना होती है वो सब हमारे कामाख्या पर होती है। हम किसी भी देव देवी को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मगर हम सब जानते हैं जो काली तंत्र मंत्र काली जादुओं की चर्चा होती है वो कामाख्या से ही शुरू होती है। और फिर वो वशिष्ठ मुनि जो है अपने तप शक्ति से उनको पता चल गया कि उनकी जो साधना है वो पूर्ण होने वाले हैं तारापीठ में।
तो वो तारापीठ में आकर माँ तारा की साधना किए और वहाँ माँ तारा की साधना बहुत सालों तक करने के बाद भी उनको फिर भी उनको दर्शन नहीं मिले। तो वो फिर क्रुद्ध हुए और माँ तारा को फिर अभिशाप देने के लिए, श्राप देने के लिए उठे। तो माँ तारा उनको दर्शन दिए और बोले कि देखो, तुम मेरा जो बीज मंत्र जाप कर रहे हो वो स्त्रींग होगा, वो तुम त्रिंग जाप कर रहे हो मगर वो स्त्रींग मंत्र जाप होगा। तो तुम ठीक से मंत्र जाप करो और फिर शुरू करो, हम मेरा तपस्या जरूर उसमें हम प्रसन्न होंगे। तो उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने माँ तारा की तपस्या की और माँ तारा की उचित रूप से तपस्या करने के बाद माँ तारा की दर्शन भी मिली और आशीर्वाद भी मिली। उनको 3 आशीर्वाद मिले थे। उन 3 आशीर्वादों में एक था कि तारापीठ प्रसिद्ध होगी, जहां पर जो भी तारापीठ में जाकर 5 लाख बार माँ तारा की जाप करेंगे वो उनको माँ तारा की दर्शन मिलेगी, उनकी कुछ विधि विधान भी होंगे। तो ये एक मंत्र था। दूसरा एक आशीर्वाद था कि 11,000 जो साधक है वो लोग तारापीठ में अपने साधना पूर्ण कर पाएंगे, जो कि 11,000 अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए जोगिया, ऋषिया, मुनिया जो है तारापीठ में जाकर साधना करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो है, उनको वशिष्ठ मुनि ने वरदान मांगे थे कि इक्ष्वाकु वंश की इक्ष्वाकु वंश की ऋषि बनाए जाए, उसको मार्गदर्शक बनाया जाए। तो इसीलिए महाराज राम जो है, दशरथ राम, इन लोगों के वंश की जो मुनि है वो ऋषि वशिष्ठ, उनको वो पद लाभ हुआ और वो इक्ष्वाकु वंश को गाइड और मार्गदर्शन करते हुए उनके वंश को चलाए। और माँ तारा की और भी बहुत सारे कहानियां हैं। फिलहाल यही माना जाता है कि कलयुग में माँ तारा जो है शत्रु निधन करते हैं, जागतिक जो सब सुख समृद्धियां है ये सब प्रदान करती है। वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है माँ तारा। माँ तारा की उग्र रूप में मत जाइए, उनकी जो स्निग्ध शांत रूप है उसमें जाइए। माँ तारा की साधना से आपको बहुत कुछ ही मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है वो तारिणी है, वो आपको बैतरणी नदी पार कराएगी और आपको मोक्ष दिलाएगी। जय माँ तारा, बोलिए जय माँ तारा, जय माँ तारा। धन्यवाद।